संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने सरकार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जो कर्मचारी अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें ट्रांसफर के तोहफे दिए जा रहे हैं। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि उन्हें चंबा ट्रांसफर किया गया है, लेकिन वह इससे डरने वाले नहीं हैं। उनका संघर्ष जारी रहेगा। वीरेंद्र चौहान ने शिमला में कहा कि सरकार कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर वेतनमान देने में असफल रही है। वह इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने बदले की कार्यवाही कर उन्हें चंबा ट्रांसफर कर दिया। वह इससे घबराने वाले नहीं हैं। सरकार कर्मचारियों को दबा रही है। कर्मचारी नेताओं को 5 साल बाद दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा रही है। यह रूल नेताओं पर भी लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री को भी दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चौहान ने कहा कि कर्मचारी डरने वाले नहीं हैं। जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिलता तब तक यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। और स्थानांतरण होते भी है, और लेकिन मेरा से जो स्थानांतरण हुआ है वो शॉर्ट टेन्योर में हुआ है और बहुत सारे फैक्टर्स थे। उस बात को लेकर हमने न्यायालय में भी उसको चुनौती दी थी। दुर्भाग्य ये है कि न्यायालय ने उसको सही ठहराया है। हम न्यायालय के उस आदेश का पालन करते हैं और उसकी हम पूरी तरह से उसका हम सम्मान करते हैं, और उसके बावजूद हम जो है बिल्कुल जाने को तैयार है। हम चंबा के चांजू जाएंगे और कल मैं वहाँ पे ज्वाइन भी करूँगा। और लेकिन ये बात मैं जाने से पहले सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ, और सरकार के वो जो नुमाइंदे हैं और सरकार का जो तंत्र है जिस तरह से काम कर रहा है उन तक ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप कर्मचारियों के मुद्दों को दबाना चाह रहे हैं और आपने कर्मचारी नेताओं का जिस तरह से शोषण किया है, उनको प्रताड़ित करने का काम किया है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। ना इससे पहले इस तरह से कभी हुआ है, ना आगे आने वाले समय में ऐसा शायद होगा। अगर सरकार और विभाग ये सोच रहा है कि हम कर्मचारियों को के लीडर्स को, उनके नुमाइंदों को प्रताड़ित करके कर्मचारियों की आवाज़ को दबा देंगे या उनकी बातों को अनसुनी कर देंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा हुआ है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में। 3 दिन पहले में खबर पढ़ रहा था कि कोई भी कर्मचारी नेता अब जो है संगठनों में 5 साल से ज़्यादा नहीं पद पे रह पाएगा, या दूसरे टेन्योर से ज़्यादा वो जो है पद पे लिए उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। और साथ में ये भी कहा कि आपको जो है वो डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आदेश है। लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास जो है विभाग के द्वारा और इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्या इस तरह के आदेश और निर्देश और इस तरह के रूल रेगुलेशन सरकार ने अपने लिए बनाए? क्या मुख्यमंत्री का टेन्योर सिर्फ 5 साल का होगा, उसके बाद वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट का नहीं होगा? क्या जो एमएलए कैंडिडेट होते हैं, एमएलए चुनाव लड़ते हैं, क्या वो दूसरे टेन्योर के लिए उसको एनओसी नहीं मिलेगा? क्या वो एमएलए तीसरी बार वो चुनाव नहीं लड़ सकता है? क्या एमएलए को मैक्सिमम 1 या 2 टेन्योर मिलते हैं? अगर एक एमएलए 6 बार 7 बार एमएलए बन सकता है, मुख्यमंत्री 5 बार बन सकता है, तो कर्मचारी नेता 5 बार क्यों नहीं बन सकता? अगर डेमोक्रेटिक तरीके से कर्मचारियों का विश्वास उस पर है, कर्मचारियों की लड़ाई कोई कर्मचारी लड़ रहा है, तो कर्मचारी लोग उसको चुनेंगे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।